पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। एमएचए की गाइडलाइन जब आई है तो लोगों में हड़कंप मच गया है कि भाई आधार कार्ड भी नागरिकता का प्रूफ नहीं था, अब पासपोर्ट भी नहीं है, तो आखिर हम अपनी नागरिकता प्रूफ अगर कोई मांगेगा तो हम उसको सिद्ध कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखना होगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर सरकार, केंद्र सरकार नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करती है तो वो एकमात्र डॉक्यूमेंट होगा जो ये प्रूव करेगा कि आप देश के नागरिक हैं। अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो वो एकमात्र डॉक्यूमेंट आप दिखाकर ये प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने, जो भी सरकार, केंद्र सरकार हमारे यहाँ रही है, किसी ने भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं किया है। हालांकि मौजूदा सरकार नेशनल रजिस्टर बनाने की फिराक में थी, अभी तक नहीं बन पाया है। अगर रजिस्टर बनते तो शायद आइडेंटिटी कार्ड उसके आगे का प्रोसेस होता, लेकिन उसके अब्सेंस में जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं उन डॉक्यूमेंट्स का कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर हम शो करें तो वो ये प्रूव कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। जो मिनिमम अर्हता है वो ये कहती है कि अगर आप 1 जनवरी 1950 के बाद देश में जन्मे हैं और 1 जुलाई 1987 से पहले आपका बर्थ हुआ है तो आपके मदर या फादर में कोई एक अगर देश का नागरिक है तो आपको देश का नागरिक माना जाएगा। 1987 1 जुलाई के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके माता पिता दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए, तब आप देश के नागरिक होंगे। और दूसरा, नागरिक होने के लिए अगर आप किसी अन्य देश से यहाँ पे होके आए हैं, कोई महिला शादी करके आई है तो कम से कम 7 साल उसको यहाँ शादी के बाद रहना पड़ेगा, तब उसको नागरिकता मिलेगी। या फिर जिनको नागरिकता अन्य तरीके से मिलती है वो नेशनल सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही होती है, और कोई कानून या फिर अगर हम कहें कि कोई एक डॉक्यूमेंट से देश की नागरिकता प्रूफ होगी तो नहीं हो सकती।